नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई मोटिवेशनल कहानी में जिसका नाम है प्यार ने दी सपनों को उड़ान। निशा गांव की भोली भाली लड़की थी। वो पूरा दिन अपने माँ बाबा के साथ खेतों में काम किया करती थी और रात को उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। उसके घर की रसोई उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ अलग अलग मसालों से वो देसी विदेशी पकवान बनाया करती थी। खाना बनाना उसका जुनून था। सालों से उसने बस एक ही सपना देखा था कि एक दिन वो मास्टर शेफ इंडिया का हिस्सा बने। लेकिन गांव में सपने देखना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां न तो संसाधन होते हैं, न मार्गदर्शन और न ही कोई ऐसा जो उसके हुनर को समझ सके। लेकिन निशा ने सपना देखना नहीं छोड़ा। इसी दौरान गांव में अरुण नाम का एक लड़का आया। वो शहर में रहता था, लेकिन कुछ समय के लिए वो अपने दादा दादी के पास रहने आया था। उसके दादी एक दिन उसे निशा के घर ले गई, जहां उसने निशा के हाथ का बनाया हुआ खाना चाहिए। निशा के खाने को परोसने का तरीका, उसका स्वाद और उसकी मेहनत उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। अरुण ने निशा के बनाए खाने की तारीफ की। अरुण अब अक्सर अपनी दादी के साथ निशा के यहाँ आता और निशा के हाथ का बना खाना खाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी हो गई और वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। निशा की बात सुनकर अरुण ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के जरिए निशा को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वो रोज उसके वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता। धीरे धीरे लोगों को उसकी रेसिपी पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उसके बनाए व्यंजन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अरुण ने निशा को मास्टर शेफ इंडिया के ऑडिशन की तैयारी करवाई। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सिखाया। आखिरकार निशा ने ऑडिशन पार कर लिया। अब वो जी जान लगाकर प्रतियोगिता में भाग लेने लगी। मास्टर शेफ के जजों को भी निशा का खाना बहुत पसंद आया। देखते ही देखते निशा से प्रतियोगिता की सभी चुनौतियों को पार कर लिया और उसने मास्टर शेफ इंडिया का खिताब जीत लिया। निशा के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। अपनी ट्रॉफी लेकर निशा सबसे पहले अरुण के पास गई और बोली, तुमने मुझे सिर्फ सपना जीना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे मेरी पहचान दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद निशा और अरुण ने अपने अपने घर पर शादी की बात की। दोनों के घरवाले मान गए और धूमधाम से उनकी शादी हुई।